तो दोस्तों जनरली हम बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा कहते हैं, लेकिन मंत्रा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को सुपर ऑटो रिक्शा क्यों कहते हैं, जानने के लिए मैं पहुंचा हूँ हैदराबाद के मंत्रा के सुपर शोरूम के पास। लेकिन उसको जानने से पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फॉलो में पूरे डिटेल्स जान लेते हैं मंत्रा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के। तो दोस्तों ये है मंत्रा का सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। तो इसी के स्पेसिफिकेशन हम जानने आ चुके हैं हैदराबाद के शोरूम। तो शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ। बिल्ड क्वालिटी में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसके अंदर पूरी मेटल से बनी हुई बॉडी मिल रही है और साथ ही साथ इसकी चेसी भी मेटल से बनी हुई मिल रही है। अगर डिजाइन वाइज देखा जाए तो इसकी ऑटो रिक्शा फ्रंट लुक में काफी सारे फिल्मों में देखे होंगे, बुलेट हवा में उड़ती होती हो, उसको व्हाइट और ब्लैक कलर डालेंगे तो उसी डिजाइन में ये देखने को मिलती है। इसका बड़ा रीजन भी है कि हवा के अंदर हवा जब आते रहती है, हम ड्राइविंग करते होते हैं तो हवा को काटते हुए आगे बढ़ने के लिए और हमारी स्पीड कम नहीं होना चाहिए, इसलिए ये डिजाइन को इन्होंने सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा इसके डिजाइन में सुपर हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेशनली इसको रेड डॉट की तरफ से 2023 का अवार्ड भी मिल चुका है इसके बेस्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट के लिए। इसी डिजाइन के अंदर यहाँ पे हेडलाइट्स दिए हुए हैं, हेलोजन हेडलैम्प दिए हुए हैं और साथ ही साथ इसके अंदर इंडिकेटर भी यहीं पे एक ही जगह आते हैं, काफी यूनिक दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मंत्रा का लोगो दिया हुआ है रेड कलर के अंदर, कई दूर से भी ये लोगो दिखाई देगा और इसी के नीचे नंबर प्लेट के लिए स्पेस दिया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हमें इसकी फ्रंट व्हील की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टू प्रोप हेलिकल स्प्रिंग सस्पेंशन दिया हुआ है ताकि ड्राइवर की जो राइडिंग आसान रहे और स्मूथ तो रहे। और साथ ही साथ यहाँ पे बॉडी को और टायर के बीच में काफी गैप भी देखने को मिल सकता है ताकि हमारे जो रोड है उसके ऊपर बम्प्स वगैरह होते हैं तो कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा और डैमेज भी नहीं होगा। और इसके अलावा यहाँ पे हारन भी यही भी फिट किया गया हुआ है फ्रंट के अंदर। और साथ ही साथ अगर इसके टायर्स की अगर बात की जाए तो 12 इंच के टायर्स तो दिए हुए हैं, तीनों व्हील्स हमें 12 इंच के मिलते हैं और टायर्स के मामले में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया गया है। इसके अंदर भी हमें एमआरएफ के टायर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसके ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो हमें 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथ के ऊपर भी इतना गैप मिला है, जैसे कि आपको टायर की साइज बताया हूं मैं, उसी तरह से हमें ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा दिया है। इसके अलावा अगर इसकी व्हील बेस बात की जाए तो इतनी बड़ी यानी 2010 mm की इसकी व्हील बेस दी गई है। अब समझ सकते हैं यहाँ पे मैं अगर इसकी फ्रेम कर यहाँ पे खड़ा हूँ तो और उतना ऑटो रिक्शा बच रहा है, तो काफी लंबा ऑटो रिक्शा है, सिंपल ट्रेवल से आप समझ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ और यहाँ पे देख सकते हैं आपको टेल लैंप जो है वो काफी यूनिक दिया गया है इस पूरे ऑटो रिक्शा में। मुझे तो इसका टेल लैंप भी पसंद है। इसके अंदर अगर इंडिकेटर डालेंगे तो देख सकते हैं आप इंडिकेटर भी है और एजर से डालेंगे तो दोनों इंडिकेटर है और व्हाइट लाइट भी है। और बैक हम आएंगे ऑटो रिक्शा को लेके तब ये व्हाइट लाइट भी हमें काम आते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसके बूट स्पेस देखेंगे तो इसको बूट खोलने के लिए यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, लॉक सिस्टम दिया हुआ है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे काफी बड़ा बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे चार्जर रखा हुआ है, इसके नीचे ही बैटरी लगी होती है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। और यहाँ पे हमें इसके सीट जो है पैसेंजर सीट को हमें फोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे और हमारा बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सामान अगर लेके जाना हो तो यहाँ पे आपका इतना बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। तो दोस्तों बूट स्पेस के बाद अगर हम ड्राइव यहाँ पे पैसेंजर बैठने के लिए स्पेस से देख बात की जाए तो यहाँ पे लॉक करने का डोर दिया है सेफ्टी के लिए, तो इसको भी हम लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे इसको चाबी भी दिया हुआ है, उस बार बताऊंगा। तो इसके अलावा अगर हम एंट्री करते हैं तो काफी आसानी से इसकी एंट्री मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे लेग स्पेस भी काफी चौड़ा है तो इजी एंट्री है। और ये एंट्रेंस का जो इसका गैप है वो काफी ज्यादा दिया हुआ है तो पैसेंजर आसानी से एंट्री कर सकता है। अगर हम बैठने की सीट की बात की जाए तो काफी अच्छा कुशन दिया हुआ है और बैक को लगने के लिए भी काफी अच्छा है। और यहाँ पे लेग रूम की बात की जाए तो काफी चौड़ा लेग रूम देखने को मिलता है। तो इतना बड़ा लेग रूम होगा तो इसको कैसे ही इस्तेमाल करना वो तो बोलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ हाइट देखा जाए हमारे हेड पे तो काफी ज्यादा स्पेस यहाँ पे बना हुआ है, तो काफी हाइट वाले भी बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और साथ ही साथ इसको लॉक करके ऐसे निकल भी सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं, देख सकते हैं आपको। और इसी की बात कर रहा था मैं डोर की, यहाँ पे लॉक करने के लिए चाबी भी दिए हैं, इस चाबी से लॉक भी कर सकते हैं। आप रुका के रखे हैं तो इसको इस तरह से लॉक कर सकते हैं। ये ऑप्शन दूसरे कोई भी ऑटो रिक्शा के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर काफी बारीकी से डिजाइन किया गया है, इसी वजह से ये ऑप्शन भी हमें मिलता है। तो ये तो रही पैसेंजर फैसिलिटी, पैसेंजर सेफ्टी और पैसेंजर कंफर्ट।
इसके अलावा जो ओनर है या ड्राइवर है, उसकी कंफर्ट की बात की जाए, उसकी कैबिन की बात की जाए, तो उसके अंदर क्या मिल रहे हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर ड्राइवर कैबिन की बात की जाए तो यहाँ पे भी आसानी से हमें एंट्री मिलती है। काफी चौड़ा इसका एंट्रेंस है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिरर लगे हुए हैं और पीछे का काफी विजिबिलिटी भी अच्छी आ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफी स्मूथ राइडिंग के लिए, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी काफी अच्छा दिया है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं सीट। तो ड्राइवर सीट काफी यूनिक दी है, क्योंकि रेगुलर ऑटो रिक्शा के अंदर हमें ये ड्राइवर सीट इतना कंफर्ट नहीं मिलती है। और पीछे भी इसके रेस्ट करने के लिए भी काफी कंफर्ट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हेड के हाइट तक दिया हुआ है। तो आप चलाते वक्त भी आराम से इस तरह से आप चला सकते हैं, आपके हेड को भी रेस्ट कर सकते हैं। तो उससे कोई भी आपको कमर में या कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आपको स्मूथ राइडिंग हो जाती है। इसके अलावा इसके सीट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे गैप भी काफी सारा दिया हुआ है। यहाँ पे एक स्टेपनी भी रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर लेग रूम की बात की जाए तो काफी स्पेस हमें लेग रूम के अंदर मिलता है। और यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के लिए भी, ब्रेक दबाने के लिए भी काफी स्पेस आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये हैंड ब्रेक दिया हुआ है। अगर आप पार्किंग वगैरह करते हैं तो ये ब्रेक लगा सकते हैं, काफी स्मूथ ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके अगर स्पीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो रेगुलर स्विचेस मिलते हैं वो स्विचेस यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे अपर डिपर मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए फ्रंट और रेयर का स्विचेस मिलते हैं। आप इसको फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन कह सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लाइट ऑन करने के लिए यहाँ पे स्विचेस दिए हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर के लिए भी दिए हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आरएन का भी स्विच दिया हुआ है। इसके अलावा अगर इधर बाजू आएंगे तो यहाँ पे 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, ताकि हमारे मोबाइल को यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाजू में ही यहाँ पे वाइपर का बटन दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम पार्किंग वगैरह कहीं पे भी रोड साइड करते हैं तो उसके लिए हैजर्ड स्विच भी दिया हुआ है। इसी के नीचे यहाँ पे ग्लो बॉक्स दिया हुआ है, लॉकेबल है इसके अंदर, काफी यूनिक और जो रेगुलर कारों में देखने को मिलता है उसी तरह से यहाँ पे ग्लो बॉक्स दिया हुआ है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं आप। और इसके अलावा यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे की का दिया हुआ है, इग्निशन स्विच। और साथ ही साथ अगर हम ड्राइवर के ड्राइविंग मोड्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स दिए हुए हैं। कि ड्राइविंग मोड्स के बारे में बात करने से पहले इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बताना चाहूंगा। यहाँ पे 4 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको रेंज देखने को मिलेगा, टाइम देखने को मिलेगा। बाकी सभी स्विचेस पे जब वो मोड में रहोगे तो आपके मोड्स कौन से हैं वो मोड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये न्यूट्रल में है अभी फिलहाल, और फॉरवर्ड जाने के है, और ये रिवर्स मोड यहाँ पे गिर चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे पार्किंग ब्रेक लगा चुके हैं, तो उसके लिए पार्किंग लाइट भी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइव मोड भी बताया, और यहाँ पे पावर मोड भी दिया हुआ है। इसके अंदर एक और फीचर जो है रेगुलर ऑटो के अंदर हमें नहीं मिलता है, और कारों के अंदर, कई कारों के अंदर, लग्जरी कारों के अंदर हम देखे हैं, वो है इसका पार्किंग असिस्टेंट। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूरे डिटेल के साथ। ड्राइवर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए फीचर्स और यहाँ पे कंफर्ट भी हम देख चुके हैं। तो अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसके अंदर जो मोटर दी गई है, सीएमएस मोटर दी गई है, जिसकी पीक पावर हमें 10 किलोवाट आवर की मिल रही है। और इसके साथ साथ इसका टॉर्क जो है वो 60 एनएम का टॉर्क मिल रहा है। इस सेगमेंट के अंदर, पैसेंजर सेगमेंट के अंदर, 3 व्हीलर कैटेगरी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा इतना टॉर्क हमें नहीं प्रोवाइड कर रही है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पेलोड कैपेसिटी उठा सकती है। इसके अलावा इसकी बैटरी की बात की जाए तो 10 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है, जिससे हमें सर्टिफाइड रेंज 203 किलोमीटर का मिल रहा है। और ऑन रोड जो ड्राइविंग रेंज है वो 155 किलोमीटर प्लस और माइनस 5 किलोमीटर यानी 160 के आसपास मिल सकता है इसका। और उसी तरह से इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको चार्जर दिया जा रहा है। ये आपको चार्जर दिया जा रहा है, जिसको आपको चार्जिंग पे लगाएंगे तो आप 4 घंटे के अंदर इस ऑटो रिक्शा को फुल चार्ज कर सकते हो। और फुल चार्ज करने के बाद आप 160 किलोमीटर कंटिन्यूसली चला सकते हो। इसके अलावा इसको चार्जिंग लगाने का सॉकेट बताता हूँ इधर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका जो चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि अगर हम बारिश के मौसम में बाहर चार्जिंग सॉकेट होता तो पानी वगैरह जाके खराब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसेंजर सीट के नीचे दिया हुआ है, तो आप वो चार्जर है, आप यहाँ पे चार्जर लग के आप यहाँ पे चार्जिंग पे लगा के भी आराम से सो जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डोर्स तो वैसे ही हमें लॉकेबल मिल रहे हैं, तो लॉक कर सकते हैं। और ये कवर और चार्जिंग से खत्म होने के बाद यहाँ पे कवर भी है सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये तो हुआ है चार्जिंग और मोटर परफॉर्मेंस। मोटर परफॉर्मेंस जो है वो इस सेगमेंट के अंदर ज्यादा दे रहा है, तो मैं बोल चुका हूँ। लेकिन इसका जो 0 से 25 किलोमीटर का जो स्पीड है वो सिर्फ 4 सेकंड के अंदर पकड़ लेती है, क्योंकि इतना परफॉर्मेंस तो इसके अंदर मिल ही रहा है। इसके अलावा इसके ग्रेडेबिलिटी बोलना भूल गया, 21% ग्रेडेबिलिटी, यानी लगभग आपको 12 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी इसके अंदर मिल जा रहा है। तो दोस्तों पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया था मंत्रा के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को सुपर ऑटो रिक्शा क्यों कहते हैं।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के अंदर सुपर है, जो कि इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और इसके अलावा इसके फीचर तो सुपर है ही है, और इसके साथ साथ इसका परफॉर्मेंस भी सुपर है। तो इसको सुपर ऑटो रिक्शा ना कहे तो और क्या कह सकते हैं। तो इसके अलावा इस सुपर ऑटो रिक्शा को आप घर पे लेके जाके एक सुपर ओनर बनना चाहते हैं, तो इसका प्राइसिंग और इसका वारंटी डिटेल्स तो जाना ही है। तो इसके लिए हमें इस शोरूम के मैनेजर को के साथ ही, उन्हीं के साथ उनकी बातों में ही सुनेंगे। तो सर आप बता दीजिए, इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को अगर हम देना चाहते हैं तो इसका प्राइस क्या होने वाला है? अभी ये अपने को ऑन रोड पे जाके 370 की 370। अगर आप नेट पेमेंट के साथ देना चाहते हैं तो 3,70,000 देके आपको ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। सर अब इतना अमाउंट नहीं है तो कुछ आपसे सर हाँ, इसके ऊपर फाइनेंस के भी ऑप्शन है सर ना, मतलब नॉर्मली जो भी फाइनेंशियल सिविल के ऊपर आधार करते हैं उनको ये जमती है। तो डाउन पेमेंट जो सिविल होगा आपका, वो सिविल के ऊपर डिपेंड होके आपको डाउन पेमेंट यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड करने वाले हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट होंगे सर। तो आधार पैन और ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की आपको वारंटी की बात नहीं बताया हूँ, तो उन्हीं की बातों में सुनते हैं कितना वारंटी इसके ऊपर मिलने वाला है हमें। सर को बैटरी और चार्जर और मोटर 3 साल की वारंटी या 1 लाख किलोमीटर जो पहले कंप्लीट हो जाएगा उससे उनका वारंटी। सर मैं ये भी सुना है कि 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ऐड कर सकते हैं। हाँ सर, ये 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी कस्टमर। तो पूरे ओवरऑल 5 साल की वारंटी आप ले सकते हैं इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर। फीचर के बारे में आपको सस्पेंस में रखा था मैं, जो कि पार्किंग असिस्टेंट है, उसके बारे में इन्हीं के बातों में सुनते हैं वो किस तरह से हमें काम में आने वाला है। तो बताइए सर, हमारे पार्किंग असिस्टेंट किस तरह से यूज होगा इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर? सर इसमें अभी समझ लो सर, ट्रैफिक में हो जी और बहुत गंदी ट्रैफिक है, मतलब बहुत गाड़ी इतनी के लिए भी नहीं है जी, और कहीं लगने का चांसेस है जी उस टाइम पे अगर आप पार्क स्टेशन में लगा रहे हो तो गाड़ी अपने को 5 किलोमीटर जिस तरह अपना पुशिंग करके गाड़ी निकालता है उसी तरह बिना पिकअप के अपना गाड़ी निकलेगा। मतलब टू अवॉइड टचिंग ऑफ अदर व्हीकल्स अपने को गाड़ी बहुत स्मूथ से वो कॉर्नर से निकलना है। ये अपने को, और गाड़ी कभी लगा रहे हो पार्किंग कर रहे हो कहीं पे और स्पेस बहुत कम है, अगर ड्राइवर को पिकअप समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो पार्क स्टेशन में डालेगा तो गाड़ी आराम से उस गैप में जाने का, कहीं और टच नहीं होने का चांसेस अपने को। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स और टचिंग फ्रॉम दिस व्हीकल इन द हेवी ट्रैफिक वी यूज पार्क। ओके, इससे हमें समझ में आता है अगर बेसिक से बेसिक ड्राइविंग भी आपको आती है तो इस व्हीकल को आराम से सेफ्टी में चला सकते हो। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को यानी सुपर ऑटो रिक्शा को आप ओनर बनना चाहते हो तो इसके लोकेशन को आपको जरूरत रहती है। तो इसका लोकेशन जो आप बता सकते हैं सर? सर ये बोइनपल्ली है सर, न्यू बोइनपल्ली, और ये ग्रीन हब मोन्ट्रा बोल के आप गूगल में सर्च करोगे तो सीधा हमारा लोकेशन दिखाएगा सर। कोई झंझट नहीं है सर, आराम से आ सकते हो। और ये अपना बोइनपल्ली अशोका गार्डन्स और अपना सौजन्य कॉलोनी पे है सर। जी बिल्कुल, आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, डायरेक्ट यहीं पे शोरूम के पास आते हो। और ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्राइवर भी भाई भी आ चुके हैं। ये पता नहीं क्यों आ रहे हैं, एक बार उन्हीं की बातों में सुन लेते हैं, तो उनसे एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं। शायद ये यहाँ पे मंत्रा ऑटो उनका पार्क करे हैं, जो दीवार के बाजू में दिख रहा है, तो मैंने देख रहा था वही कहाँ पे जा रहे हैं। तो अच्छा हुआ यहीं भी आ रहे हैं, तो इन्हीं के बातों में हम सुन लेते हैं। सर आप आइए, यहाँ पे ऑटो रिक्शा का रिव्यू करने आए थे, तो मैंने देखा आप यहाँ पे ऑटो लगा रहे थे, तो सोच रहा था मैं आप ही के पास आऊँ, लेकिन आप शोरूम के अंदर आ चुके हैं। तो आप, मैं जानना चाहता हूँ आप क्यों शोरूम तक विजिट किए? सर्विस के लिए आए सर, सर अपॉइंटमेंट के लिए आया। वो एक और बात बता दीजिए सर, हमें कितने कितने महीने में लिए हैं? मैं 3 महीने हो गए थे। कितना ड्राइव कर चुके हैं अभी तक? 7,000 किलोमीटर। 7,000 ड्राइव कर चुके हैं। तो 7,000 आप ड्राइव करें तो आपका एक्सपीरियंस हम मांगना चाहते हैं, और ऑडियंस को भी बता दीजिए जो भी सुपर ओनर बनना चाहते हैं, तो आप उनको भी समझा दीजिए इसके कंफर्ट के हिसाब से। और आपके पैसेंजर जो है वही हमारे लिए सब कुछ होते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस किस तरह से है? बहुत अच्छा खुश है हर कस्टमर जी, बहुत खुश है। इतना बड़ा गाड़ी आराम से बैठने का स्पेस मिला जी, बहुत साल के बाद मिला ऑटो, बहुत खुश है। तो इसके अंदर ड्राइवर के लिए काफी सारे फीचर्स है, तो आपको वो फीचर्स इस्तेमाल में हो रहे हैं तो किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा है? 100% सेफ्टी है, पर लंबा लगा सकते, ड्राइविंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, बैक सपोर्टिंग बहुत अच्छा है। वो तो रिक्वायरमेंट है, हर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, वो दे दीजिए। और गाड़ी को 10 साल नहीं मिला मगर ये तो बहुत अच्छा मिला, कंफर्टेबल बैक पे वगैरह होंगे, आराम से बैठ सकते, आराम से ट्रेन कर सकते। जी, आप सर्विसिंग बुकिंग के लिए आ रहे हैं वही तो बताया ना? हाँ, तो अब पहली सर्विसिंग है या इससे पहले भी सर्विसिंग हो चुका है आपका? सर्विस हो गया सर, सेकंड सर्विस में अपॉइंटमेंट के लिए आया। अच्छा, सेकंड सर्विस के लिए आया है। तो फर्स्ट सर्विसिंग कितना किलोमीटर पे बनाए थे आप? तो फर्स्ट सर्विस 4,000 है। 3 से 4,000 के बीच में है ना?
हाँ, तो मैं भी पूछा तो वही बताया 3 से 4,000 के बीच में फर्स्ट सर्विसिंग कर सकते हैं, तो इस तरह से बताया। तो इसके अलावा आपको सिंगल चार्ज पे कितना रेंज आपको मिल रहा है डेली के सिटी यूसेज में, कितना रेंज आपको मिल रहा है? 155 किलोमीटर 155 मिल जा रहा है आराम से। तो इसके अलावा अगर पावर मोड में चलाएंगे तो इसका पिकअप कैसा है? जैसे कि आपने यहाँ पे ये एल5 ऑटो की रिक्शा है, 3 पैसेंजर बैठने की कैपेसिटी दी है, तो आप 3 पैसेंजर ही बिठा रहे हैं या कुछ ज्यादा भी बिठा के आप कमाई डबल कर रहे हैं? कभी कभी एक पैसेंजर आदत हो जाता, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो उस वक्त कोई भी पावर ड्रॉप आउट वगैरह नहीं मिल रही है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपको, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सही टाइम पे आए हैं, हमारा यही चल रहा था, रिव्यू करने के लिए मैं आया हूँ हैदराबाद। तो आपका एक्सपीरियंस भी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर देंगे, और उनको भी सुपर ओनर बनना है तो इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेके सुपर ओनर बन सकते हैं। तो दोस्तों, सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को एक्सप्लोर करने के लिए हम आ चुके थे हैदराबाद, और सक्सेसफुली हम यहाँ पे कवर भी कर चुके हैं, और लकीली हमारे को एक ड्राइवर भाई भी जो सुपर ओनर है उन्होंने भी मिल चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आप भी अगर इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके सुपर ओनर बनना चाहते हैं तो मंत्रा का आपको लोकेशन को शेयर किया हो, तो आप विजिट करके आप ओनर बन सकते हो, सुपर ओनर बन सकते हो। तो दोस्तों, ये थी मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का पूरा रिव्यू, और इसके अलावा भी और वीडियोस अगर बारीकी से जानना चाहते हैं तो वीडियो पहले से ही चैनल पे अवेलेबल है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इस तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय एंड सी यू सून।